11th English Medium Mathematics Exercise 1.3 Lecture number 4. Question number 1. Make correct statement by filling in the symbol either subset or not subset in the blank spaces. Subset का मतलब क्या होता है? एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होता है तब सबसेट सिंबल यूज करते हैं. एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होते हैं तब हम सबसेट सिंबल यूज करते हैं. और एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अगर नहीं होते तब हम नॉट सबसेट यूज करते हैं. ईयर 2 3 4 सारे एलिमेंट यहाँ पर है 2 3 4, सो इट इज सबसेट. सेकेंड वन ए बी सी, यहाँ पर बी सी डी है मतलब ए इधर नहीं है, इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, सो इट इज नॉट सबसेट. क्वेश्चन नंबर 3 उसमें ही एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल. आपकी स्कूल का 11th का स्टूडेंट, एंड यहाँ पर है एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. यहाँ आपकी स्कूल के सारे स्टूडेंट, तो इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर है. 11th के सारे स्टूडेंट आपकी स्कूल में ही होंगे. आपकी स्कूल के सारे 11th के स्टूडेंट आपकी स्कूल के सारे स्टूडेंट में होंगे, सो इट इज सबसेट. फोर्थ वन एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द प्लेन. पूरे सर्कल प्लेन में जितने सर्कल है 1 रेडियस वाले, 2 रेडियस वाले, 3 रेडियस वाले, 4 रेडियस वाले, एंड यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट. यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल, तो इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, सो इट इज नॉट सबसेट. अगर ये उल्टा होता मतलब ये वाला पहले होता एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1, तो इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर हो जाता एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन. अगर ये उल्टा होता ये वाला पहले और ये वाला पीछे होता तो सबसेट सिंबल आता. फिफ्थ वन एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन. प्लेन में ट्राइंगल, एंड दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन. ट्राइंगल के सारे एलिमेंट रेक्टेंगल में नहीं होते, सो इट इज नॉट सबसेट. सिक्स्थ वन एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? ट्राइंगल whose all sides are equal, all angles are equal and they are 60 degree. It's called equilateral triangle. एंड दूसरा दिया है एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, मतलब सारे ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले सारे यहाँ पर होंगे क्योंकि यहाँ सब एलिमेंट ट्राइंगल है और यहाँ पे सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर है, सबसेट आएगा. एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर में आएगा 2 4 6 8 10 एटसेट्रा. एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर. इंटीजर में क्या आएगा? 0 2 4 6 8 10, इस साइड पे -2 -4 -6, तो इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर है, सो इट इज सबसेट सिंबल. क्वेश्चन 2 एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. करली ब्रैकेट ए बी नॉट सबसेट बी सी ए, फॉल्स है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर है ही. ए एंड बी, यहाँ पर ए एंड बी है ही, सिर्फ ऑर्डर अलग अलग है. सो इसका करेक्शन होगा ए बी सबसेट करली ब्रैकेट बी सी ए. सेकेंड वन करली ब्रैकेट ए ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सही है क्योंकि ए ई एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर है मतलब सबसेट है, ये ट्रू है. थर्ड वन 1 2 3 सबसेट 1 3 5 गलत है क्योंकि 2 फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, मतलब इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर नहीं है. 2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, मतलब फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं आएगा, सो फॉल्स. फोर्थ वन करली ब्रैकेट, तो इसका करेक्शन करना है तो करेक्शन क्या होगा वो भी लिख देता हूं. करेक्शन आएगा इसका 1 2 3 नॉट सबसेट 1 3 5, ये करेक्शन मैंने करके बताया. फोर्थ वन करली ब्रैकेट ए सबसेट ए बी सी, इसमें करली ब्रैकेट है इसीलिए सबसेट आएगा. सबसेट इज द रिलेशन बिटवीन टू सेट एंड बिलोंग्स टू इज द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एंड सेट. यहाँ पे करली ब्रैकेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेट है,
सेट बिलोंग्स टू सेट नहीं हो सकता, सेट बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग्स टू जो है एलिमेंट के बारे में बोल सकते हैं। सो ये फॉल्स है, करेक्शन ऐसा हो सकता है दिस एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, और एलिमेंट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट किया तो सेट हो गया, और सेट सबसेट ए बी सी मतलब सबसेट रिलेशन दो सेट के बीच होता है, और बिलोंग्स टू रिलेशन एलिमेंट एंड सेट के बीच होता है। सो दिस वन इज फॉल्स, फिफ्थ वन। इसमें सिक्स्थ वन, एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम और इवन नेचुरल नंबर, दो ही एलिमेंट आएंगे 2 and 4, एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, 1 divides 36, 2 divides 36, 3 divides 36, 4 divides, 6 divides 36, 9 divides 36, 12 divides 36, 12, then 18 divides 36 and 36 divides 36. इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर है ही, सो सबसेट, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, और रीजन लिख दिया मैंने। Question number 3, A equal to 1, 2 and curly bracket 3, 4 and 5. Which of the following statement are incorrect and why? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेट A है उसमें 4 एलिमेंट है। 1 is the element of A, 2 is an element of A and this 3, 4 is also element, ये पूरा एक एलिमेंट है, and 5 is also element of A। तो सेट A में 4 एलिमेंट है। कभी एलिमेंट जो होता है उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट करते हैं तो सेट हो जाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, एलिमेंट जो होते हैं उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट अगेन लगाते हैं तो सेट हो जाता है। सबसेट जो है वो दो सेट के बीच का रिलेशन है, एंड बिलोंग्स टू द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एंड सेट। सी 3, 4 सबसेट ए गलत है, बिकॉज यहाँ पे 3, 4 जो है इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो हम लिख सकते हैं 3, 4 बिलोंग्स टू ए, 3, 4 सबसेट ए इज इनकरेक्ट, दिस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड वन 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये सही है, 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड थर्ड, मैंने अभी बताया आपको कि एलिमेंट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट अगर लगाते हैं तो सेट हो जाता है। ये एलिमेंट है 3, 4, उसके ऊपर अगेन कर्ली ब्रैकेट लगाया, ये सेट हुआ, and it is subset of A. See 3, 4 is an element of set A, so curly bracket 3, 4 again curly bracket complete is a subset of set A, so given statement is true। ये है वो एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर अगेन कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो वो सेट हो जाता है, एंड सबसेट इज द रिलेशन बिटवीन टू सेट, सो इट इज करेक्ट। फोर्थ वन, 1 belongs to A. Yes, 1 is an element of set A, so given statement is true. 1 subset A, it is false, because 1 is an element. अगर इसको सही बनाना है तो इधर सबसेट को बोला कि 1 belongs to कर दो, या फिर ये जो सबसेट एज इट इज रखना है तो 1 को कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है। ओके, सिक्स्थ वन, 1, 2, 5 सबसेट A. Yes, 1 is an element, 2 an element, 5 is also an element of set A. तो ये तीनों एलिमेंट है, उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगाया तो सेट हो गया, सो इट इज सबसेट ऑफ ए, इट्स अ पार्ट ऑफ ए, इट्स अ वन पार्ट ऑफ ए, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वन, 5 बिलोंग्स टू ए, सिंस 5 द सबसेट ऑफ every set, so 5 belongs to A is incorrect। 5 the subset of null set is subset of every set, so null set belongs to A, it is incorrect।